नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसने दर्शन की पूरी दिशा को बदल दिया, जिसने समाज की स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी और जिसने मनुष्य को ये सिखाया कि उसे अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। इस विचारक का नाम है फ्रीडरिक नीत्शे और जिस विचार यात्रा की हम शुरुआत कर रहे हैं उसका शीर्षक है व्हाई आई एम सो क्लेवर। ये विचार वास्तव में उस पुस्तक का हिस्सा है जिसे नीत्शे ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में लिखा था और उस पुस्तक का नाम है एक्के होमो। इस पुस्तक में नीत्शे ने अपने जीवन, अपने विचारों और अपने दर्शन को बेहद व्यक्तिगत और साहसिक तरीके से प्रस्तुत किया है। नीत्शे का दर्शन हमेशा से परंपरागत नैतिकता और सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध खड़ा रहा है। उन्होंने बार बार ये कहा कि मनुष्य को समाज द्वारा दिए गए मूल्यों को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे स्वयं अपने मूल्यों का निर्माण करना चाहिए। जब नीत्शे कहते हैं कि मैं इतना बुद्धिमान क्यों हूं, तो वे केवल अपनी बुद्धि की प्रशंसा नहीं कर रहे होते, बल्कि वे उस दृष्टि की बात कर रहे होते हैं जो उन्हें जीवन को एक अलग कोण से देखने की क्षमता देती है। उनके अनुसार सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो मनुष्य को अपने भ्रमों को देखने की शक्ति दे। उनका मानना था कि अधिकांश लोग अपने जीवन को बिना सोचे समझे जीते हैं। वे वही मानते हैं जो समाज उन्हें सिखाता है, वे वही सोचते हैं जो परंपरा उन्हें बताती है, और इसी कारण वे अपने भीतर की शक्ति को कभी पहचान नहीं पाते। नीत्शे के अनुसार वास्तविक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना और अपने जीवन को अपनी शक्ति और अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ना। अब हम इस विचार यात्रा में प्रवेश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि नीत्शे जब ये कहते हैं कि वे इतने बुद्धिमान क्यों हैं, तो उसका वास्तविक अर्थ क्या है। नीत्शे के अनुसार बुद्धिमत्ता का पहला संकेत ये है कि मनुष्य अपने जीवन की वास्तविकता को ईमानदारी से देख सके, क्योंकि अधिकतर लोग अपने जीवन को भ्रमों के माध्यम से देखते हैं। वे उन सच्चाइयों से बचते हैं जो उन्हें असहज करती हैं। लेकिन नीत्शे कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चाई से भागता है वो कभी भी वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि स्वतंत्रता केवल तभी संभव है जब हम अपने भ्रमों को पहचानें। उनके अनुसार समाज ने मनुष्य के भीतर कई प्रकार के डर और अपराध बोध पैदा कर दिए हैं, और यही डर मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। नीत्शे का मानना था कि जीवन को समझने के लिए हमें इन डर और अपराध बोध से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही वे जंजीरें हैं जो मनुष्य की शक्ति को रोकती हैं। वे कहते हैं कि सच्चा विचारक वो होता है जो उन प्रश्नों को पूछने का साहस रखता है जिन्हें समाज पूछने से डरता है। नीत्शे ने अपने जीवन में यही किया। उन्होंने धर्म, नैतिकता और समाज की स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी, क्योंकि उनका मानना था कि यदि हम केवल परंपरा के अनुसार जीते रहेंगे तो हम कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। उनका कहना था कि मनुष्य को अपने जीवन में साहस लाना चाहिए, क्योंकि बिना साहस के कोई भी महान विचार जन्म नहीं ले सकता। नीत्शे के अनुसार बुद्धिमत्ता का दूसरा पहलू ये है कि मनुष्य अपने अनुभवों से सीख सके, क्योंकि अनुभव ही जीवन का वास्तविक शिक्षक हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को समझता है वो धीरे धीरे अपने भीतर एक गहरी समझ विकसित करता है, और वही समझ उसे भीड़ से अलग बनाती है। नीत्शे कहते हैं कि महान विचार हमेशा अकेलेपन में जन्म लेते हैं, क्योंकि जब मनुष्य भीड़ से दूर होता है तब वो स्वयं के साथ संवाद कर सकता है, और इसी संवाद में उसे अपने जीवन की दिशा दिखाई देने लगती है। धीरे धीरे यही प्रक्रिया मनुष्य को उस मार्ग पर ले जाती है जहां वो अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू करता है, और यहीं से नीत्शे के दर्शन का अगला आयाम खुलता है, जहां वे बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को कैसे गढ़ना चाहिए और क्यों शक्ति और आत्मनिर्माण उनके दर्शन के केंद्र में है। और इसी विचार के साथ हमारी ये यात्रा आगे बढ़ती है, जहां हम नीत्शे की दृष्टि से जीवन शक्ति, इच्छा और आत्मनिर्माण के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही वे विचार हैं जो उनके दर्शन को इतना क्रांतिकारी बनाते हैं। अब जब नीत्शे बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो वे केवल ज्ञान या शिक्षा की बात नहीं करते, बल्कि वे जीवन को समझने की क्षमता की बात करते हैं।
उनके अनुसार सच्ची बुद्धिमत्ता वही है जो मनुष्य को अपने जीवन को एक कला की तरह जीने की प्रेरणा दे, क्योंकि जीवन केवल जीने की प्रक्रिया नहीं बल्कि उसे गढ़ने की प्रक्रिया भी है। नीत्शे कहते हैं कि अधिकतर लोग अपने जीवन को परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं। वे वही बन जाते हैं जो समाज उन्हें बनने के लिए कहता है। लेकिन जो व्यक्ति सच में बुद्धिमान होता है वो अपने जीवन को एक रचनात्मक कार्य की तरह देखता है। वो अपने व्यक्तित्व को खुद बनाता है और अपने मूल्यों को भी स्वयं गढ़ता है। उनके अनुसार जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है इच्छा की शक्ति, जिसे वे विल टू पावर कहते हैं। इसका अर्थ केवल दूसरों पर प्रभुत्व जमाना नहीं बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को विकसित करना है। ये वो शक्ति है जो मनुष्य को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। नीत्शे कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी इच्छा की शक्ति को पहचानता है तब वो केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं रहता बल्कि वो अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। यही कारण है कि उन्होंने बार बार कहा कि मनुष्य को अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से डरता है वो हमेशा कमजोर बना रहता है, क्योंकि वो अपने निर्णयों के लिए दूसरों को दोष देता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति साहस के साथ अपने जीवन को स्वीकार करता है वही अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है। नीत्शे का मानना था कि जीवन में संघर्ष आवश्यक है, क्योंकि संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। यदि जीवन में कोई कठिनाई ना हो तो मनुष्य कभी भी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं जान पाएगा। वे कहते हैं कि जो हमें नहीं मारता वो हमें और मजबूत बनाता है, क्योंकि हर चुनौती हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है। नीत्शे के अनुसार बुद्धिमत्ता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मनुष्य अपने शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखे, क्योंकि उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि दर्शन केवल विचारों का खेल नहीं होना चाहिए बल्कि वो जीवन से जुड़ा होना चाहिए। वे कहते थे कि स्वस्थ शरीर और स्वतंत्र मन दोनों मिलकर एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, और यही कारण है कि वे जीवन की ऊर्जा और जीवंतता को इतना महत्व देते थे। नीत्शे के लिए जीवन का अर्थ था शक्ति, रचनात्मकता और आत्मनिर्माण, क्योंकि उनके अनुसार मनुष्य को अपने जीवन को एक महान कृति की तरह बनाना चाहिए। लेकिन ये कार्य आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को अकेले चलने का साहस रखना पड़ता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता है तो अक्सर वो भीड़ से अलग हो जाता है। नीत्शे कहते हैं कि महान विचारक हमेशा अकेले होते हैं, क्योंकि वे उन रास्तों पर चलते हैं जहां पहले कोई नहीं गया होता, और यही अकेलापन उन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है, जहां वे अपने जीवन के गहरे अर्थ को खोज पाते हैं। धीरे धीरे यही खोज मनुष्य को उस दिशा में ले जाती है जहां वो केवल समाज का हिस्सा नहीं बल्कि एक स्वतंत्र और रचनात्मक व्यक्ति बन जाता है। और इसी विचार के साथ नीत्शे के दर्शन का अगला आयाम सामने आता है, जहां वे बताते हैं कि मनुष्य को अपने भीतर की सीमाओं को कैसे तोड़ना चाहिए और कैसे वो अपनी जीवन को उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जिसे उन्होंने उबरमेंश यानी श्रेष्ठ मनुष्य का मार्ग कहा। और वहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि नीत्शे के अनुसार मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचान सकता है और अपने जीवन को एक महान रचना में कैसे बदल सकता है। अब जब नीत्शे मनुष्य की बुद्धिमत्ता और आत्मनिर्माण की बात करते हैं तो वे धीरे धीरे अपने दर्शन के एक और महत्वपूर्ण विचार की ओर हमें ले जाते हैं, और वो है आत्म परिवर्तन का विचार। उनके अनुसार मनुष्य एक स्थिर प्राणी नहीं है बल्कि वो एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो लगातार विकसित हो सकती है यदि वो अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले। नीत्शे कहते हैं कि मनुष्य अभी अधूरा है, वो एक पुल है जो पशु से श्रेष्ठ मनुष्य की ओर जाता है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य का वर्तमान स्वरूप अंतिम नहीं है बल्कि उसके भीतर अभी और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने की संभावना मौजूद है। वे इस संभावना को उबरमेंश के विचार के माध्यम से समझाते हैं। उबरमेंश का अर्थ है वह मनुष्य जो अपने पुराने सीमित विचारों को पार कर चुका है, जो समाज द्वारा बनाए गए भय और अपराध बोध से मुक्त हो चुका है और जिसने अपनी जीवन को अपनी शक्ति और अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ लिया है। लेकिन नीत्शे ये भी कहते हैं कि ये मार्ग आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए व्यक्ति को अपने भीतर की कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, उसे अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना पड़ता है और उसे उस रास्ते पर चलना पड़ता है जहां कोई निश्चित मार्गदर्शन नहीं होता।
उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर की इस चुनौती को स्वीकार करता है वही धीरे धीरे अपने भीतर एक नई चेतना को जन्म देता है, क्योंकि आत्म परिवर्तन का अर्थ केवल बाहरी बदलाव नहीं बल्कि आंतरिक जागरण है। नीत्शे का मानना था कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा डर है। डर हमें सुरक्षित तो महसूस कराता है, लेकिन वही डर हमें छोटा भी बना देता है, क्योंकि हम उस सीमा से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करते जो हमें सुरक्षित लगती है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को चुनौती देता है वही अपने भीतर की वास्तविक शक्ति को पहचान पाता है। और यही कारण है कि नीत्शे ने हमेशा साहस को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गुण माना। वे कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में जोखिम उठाने का साहस होना चाहिए, क्योंकि बिना जोखिम के कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। जो व्यक्ति हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनता है वो कभी भी अपने भीतर की महानता को नहीं पहचान सकता। नीत्शे के अनुसार महान जीवन वही है जो रचनात्मक हो, जो नए विचारों को जन्म दे और जो अपनी सीमाओं को लगातार चुनौती देता रहे। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति के भीतर एक कलाकार छिपा हुआ है और वो कलाकार अपने जीवन को एक कृति की तरह बना सकता है यदि वो अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले। लेकिन इसके लिए व्यक्ति को अपने भीतर की सच्चाई को देखने का साहस रखना होगा, क्योंकि आत्मज्ञान का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। ये हमें हमारे भ्रमों से मुक्त करता है और यही प्रक्रिया कई बार कठिन भी हो सकती है। नीत्शे का दर्शन हमें ये सिखाता है कि जीवन को केवल सहने के लिए नहीं बल्कि उसे पूरी शक्ति और रचनात्मकता के साथ जीने के लिए मिला है। धीरे धीरे जब मनुष्य इस दृष्टि को अपनाता है तो उसका जीवन बदलने लगता है, क्योंकि अब वो केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता बल्कि वो अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। और इसी परिवर्तन के साथ नीत्शे के दर्शन का अगला आयाम सामने आता है, जहां वे बताते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में पीड़ा और संघर्ष को कैसे समझना चाहिए, क्योंकि उनके अनुसार वही संघर्ष मनुष्य को उसकी वास्तविक ऊंचाई तक पहुंचाता है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि नीत्शे के अनुसार पीड़ा और कठिनाई क्यों जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं बन सकती हैं और कैसे वही हमें हमारे भीतर की महानता तक पहुंचा सकती हैं। अब जब नीत्शे जीवन और आत्म परिवर्तन की बात करते हैं तो वे हमें एक और गहरी सच्चाई की ओर ले जाते हैं, और वो है पीड़ा और संघर्ष का महत्व। उनके अनुसार जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल दुर्भाग्य नहीं होती बल्कि वे मनुष्य के विकास का एक आवश्यक हिस्सा होती हैं। नीत्शे कहते हैं कि मनुष्य अक्सर पीड़ा से बचने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसका जीवन आराम और सुरक्षा से भरा हो, लेकिन यही आराम धीरे धीरे उसकी शक्ति को कमजोर कर देता है, क्योंकि जब जीवन में कोई चुनौती नहीं होती तब मनुष्य अपनी वास्तविक क्षमता को कभी नहीं पहचान पाता। उनके अनुसार जीवन का वास्तविक शिक्षक पीड़ा है, क्योंकि पीड़ा हमें मजबूर करती है कि हम अपने भीतर झांकें और अपनी सीमाओं को समझें। जब हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तब हमें अपने भीतर की उस शक्ति का पता चलता है जो सामान्य परिस्थितियों में छिपी रहती है। नीत्शे का प्रसिद्ध विचार है कि जो हमें नहीं मारता वो हमें और मजबूत बनाता है। इस वाक्य में उनके पूरे दर्शन की झलक दिखाई देती है, क्योंकि वे ये कहना चाहते थे कि हर कठिन अनुभव हमें पहले से अधिक मजबूत बनाने की क्षमता रखता है, यदि हम उससे सीखने का साहस रखें। वे कहते हैं कि महान व्यक्तित्व हमेशा संघर्ष के बीच पैदा होते हैं, क्योंकि संघर्ष ही मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर धकेलता है। जब जीवन हमें चुनौती देता है तब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, या तो हम हार मान लें या फिर उस चुनौती को अपने विकास का अवसर बना लें। नीत्शे के अनुसार जो व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार कर लेता है वही धीरे धीरे एक मजबूत और स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करता है, क्योंकि अब वो जीवन से डरता नहीं बल्कि उसे समझने लगता है। वे ये भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि वो हर अनुभव को स्वीकार कर सके, चाहे वो सुख हो या दुख, क्योंकि जीवन का सौंदर्य इसी में है कि वो हमें हर प्रकार के अनुभव देता है। नीत्शे के अनुसार यदि हम केवल सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं तो हम जीवन को अधूरा समझ रहे हैं, क्योंकि सुख और दुख दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। उनका ये भी मानना था कि महान जीवन वही है जो अपने संघर्षों को छिपाता नहीं बल्कि उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाता है, क्योंकि वही संघर्ष हमें वो शक्ति देते हैं जो हमें भीड़ से अलग बनाती है। धीरे धीरे जब मनुष्य इस दृष्टि को समझने लगता है तो उसके भीतर जीवन के प्रति एक नया सम्मान पैदा होता है,
क्योंकि अब वो कठिनाइयों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास की प्रक्रिया के रूप में देखता है। नीत्शे का दर्शन हमें ये सिखाता है कि जीवन का अर्थ केवल आराम और सुरक्षा में नहीं, बल्कि साहस और रचनात्मकता में है, क्योंकि वही जीवन को महान बनाते हैं। और जब मनुष्य इस साहस को अपने भीतर विकसित कर लेता है, तब वो अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करता है, जहां हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हर अनुभव एक सीख। और इसी विचार के साथ नीत्शे के दर्शन का अगला आयाम सामने आता है, जहां वे हमें ये समझाने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन के मूल्यों को कैसे स्वयं गढ़ना चाहिए और क्यों आत्मनिर्माण उनके पूरे दर्शन का केंद्र है। और यहीं से हमारी अगली यात्रा शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि नीत्शे के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन के अर्थ और अपने मूल्यों को स्वयं बनाने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वही स्वतंत्रता की वास्तविक शुरुआत है। अब जब नीत्शे मनुष्य के जीवन में संघर्ष और शक्ति की बात करते हैं, तो वे हमें अपने दर्शन के एक और महत्वपूर्ण विचार की ओर ले जाते हैं, और वो है मूल्यों का पुनर्निर्माण। उनके अनुसार मानव समाज ने समय के साथ कई प्रकार के नैतिक नियम और मूल्य बना लिए हैं, लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर लोग इन मूल्यों को बिना समझे ही स्वीकार कर लेते हैं। नीत्शे कहते हैं कि जब हम केवल परंपरा के आधार पर जीवन जीते हैं, तो हम अपने भीतर की स्वतंत्रता को खो देते हैं, क्योंकि हम वही सोचते हैं जो हमें सिखाया गया है और वही करते हैं जो समाज हमसे अपेक्षा करता है। उनके अनुसार सच्चा स्वतंत्र व्यक्ति वो है जो अपने जीवन के मूल्यों को स्वयं बनाता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अनुभव अलग होता है और इसी कारण उसके जीवन का मार्ग भी अलग होना चाहिए। नीत्शे का मानना था कि पुराने नैतिक मूल्य अक्सर मनुष्य को कमजोर बनाते हैं, क्योंकि वे उसे डर और अपराध बोध में बांध देते हैं। वे कहते हैं कि यदि मनुष्य हमेशा दूसरों की स्वीकृति के लिए जीता रहेगा, तो वो कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। इसी कारण नीत्शे ने कहा कि मनुष्य को अपने भीतर के साहस को जगाना होगा, ताकि वो अपने जीवन को अपने तरीके से जी सके, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता वही है जहां मनुष्य अपने निर्णय स्वयं लेता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य केवल अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने लगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो जागरूकता के साथ अपने जीवन को गढ़े और अपने मूल्यों को अपने अनुभवों के आधार पर बनाए। नीत्शे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन के मूल्यों को स्वयं बनाता है, तब उसका जीवन अधिक प्रामाणिक हो जाता है, क्योंकि अब वो किसी और की नकल नहीं कर रहा, बल्कि अपने भीतर की आवाज का अनुसरण कर रहा है। वे ये भी कहते हैं कि महान व्यक्ति वही होता है जो अपने भीतर के कलाकार को पहचान ले, क्योंकि जीवन को केवल जीना नहीं बल्कि रचना भी होता है। जब मनुष्य अपने जीवन को एक कला की तरह जीता है, तब उसका हर निर्णय उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे उसका जीवन एक अनोखी कृति में बदल जाता है। नीत्शे के अनुसार यही आत्मनिर्माण का मार्ग है, जहां मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, अपने मूल्यों को स्वयं बनाता है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाता है जो उसकी आत्मा के अनुरूप होती है। ये मार्ग आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अक्सर अकेले चलना पड़ता है, लेकिन यही अकेलापन उसे अपने भीतर की गहराई को समझने का अवसर भी देता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया मनुष्य को उस स्थिति तक ले जाती है जहां वो अपने जीवन को पूरी जागरूकता और साहस के साथ जीने लगता है। और यही नीत्शे के दर्शन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचाने और अपने जीवन को स्वयं गढ़े। और इसी समझ के साथ नीत्शे का दर्शन हमें उस अंतिम विचार की ओर ले जाता है जहां वे जीवन के प्रति एक गहरी स्वीकृति की बात करते हैं, जहां मनुष्य अपने जीवन को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वो है, और उसी स्वीकृति में उसे अपनी वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। और वहीं से हमारी अंतिम यात्रा शुरू होती है, जहां हम समझेंगे कि नीत्शे के अनुसार जीवन को स्वीकार करने का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे ये स्वीकृति मनुष्य को एक नए स्तर की स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करती है। अब इस विचार यात्रा के अंतिम चरण में हम उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां फ्रीडरिक नीत्शे के दर्शन का सबसे गहरा संदेश सामने आता है, और वो है जीवन को पूरी स्वीकृति के साथ जीना। क्योंकि नीत्शे के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब मनुष्य जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर सके जैसा वो है। नीत्शे कहते हैं कि अधिकतर लोग जीवन से लगातार शिकायत करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि जीवन केवल सुख से भरा हो और दुख उनसे दूर रहे, लेकिन ये दृष्टिकोण जीवन की वास्तविकता को समझने से रोकता है, क्योंकि जीवन में सुख और दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। उनके अनुसार महान व्यक्ति वही है जो जीवन के हर अनुभव को स्वीकार कर सके, चाहे वो संघर्ष हो या सफलता, चाहे वो पीड़ा हो या आनंद, क्योंकि यही स्वीकृति मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाती है। नीत्शे के दर्शन में एक महत्वपूर्ण विचार है अमोर फाती, जिसका अर्थ है अपने भाग्य से प्रेम करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने जीवन की परिस्थितियों के सामने हार मान ले,
बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम जीवन को उसी रूप में स्वीकार करें जैसा वो हमारे सामने आता है और हर अनुभव को अपने विकास का हिस्सा माने। जब मनुष्य इस दृष्टि को अपनाता है तब उसके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता उत्पन्न होती है, क्योंकि अब वो परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देता है और उन्हें अपने जीवन की यात्रा का हिस्सा समझने लगता है। नीचे कहते हैं कि जीवन को स्वीकार करना ही शक्ति का सबसे बड़ा रूप है, क्योंकि ये हमें उस संघर्ष से मुक्त कर देता है जो हम अपने मन में पैदा करते रहते हैं। उनके अनुसार सच्चा मजबूत व्यक्ति वही है जो जीवन के हर क्षण को पूरी तीव्रता के साथ जी सके, क्योंकि वही जीवन की गहराई को समझ सकता है। धीरे धीरे ये समझ मनुष्य को उस अवस्था तक ले जाती है जहां वो अपने जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला के रूप में नहीं बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखने लगता है, और यही दृष्टि उसके जीवन को एक नई दिशा देती है। नीत्शे का दर्शन हमें ये सिखाता है कि मनुष्य को अपने जीवन को एक महान कृति की तरह बनाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक रचनात्मक शक्ति छिपी होती है जो उसे एक अनोखा व्यक्तित्व बनाने की क्षमता रखती है। जब हम अपने जीवन को इस दृष्टि से देखना शुरू करते हैं तब हमें ये महसूस होता है कि हर अनुभव, हर संघर्ष और हर जीत हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है। यही कारण है कि नीत्शे ने हमेशा कहा कि मनुष्य को अपने जीवन के प्रति साहस रखना चाहिए, क्योंकि साहस ही वो शक्ति है जो हमें हमारे डर से मुक्त करती है और हमें अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने का अवसर देती है। और जब मनुष्य अपने जीवन को इस साहस और स्वीकृति के साथ जीने लगता है तब वो वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है, क्योंकि अब वो समाज की अपेक्षाओं से नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति से प्रेरित होता है। इस पूरी विचार यात्रा का सार यही है कि मनुष्य को अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए और अपने जीवन को एक महान रचना में बदलने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि यही नीत्शे के दर्शन का वास्तविक संदेश है। अगर आपको ये गहरी और विचार उत्तेजक यात्रा पसंद आई हो और आपने इस वीडियो के माध्यम से नीत्शे के दर्शन को एक नए दृष्टिकोण से समझा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल माई गैलेक्सी टूर से जुड़ें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक पुस्तक यात्राएं लेकर आते रहें। इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद और जुड़े रहिए माई गैलेक्सी टूर के साथ, जहां हम विचार, दर्शन और ज्ञान की अद्भुत यात्राएं आपके लिए लेकर आते हैं।